और वो टॉपिक है अनूने सूद। इंस्टाग्राम पे आई यूज टू फॉलो हिम। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल गाइज। यहाँ जितने भी आइटम्स रखे हैं सारे के सारे आइटम्स इंटू टू कर दो, ठीक है। इंटू टू वो सब यहाँ पैक्ड रखे हुए हैं। ज़रा एक गेस मारो कितने के आए होंगे, थोड़ा सा गेस करो। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से ऑर्डर करा है और कितने का ऑर्डर हुआ है भाई। ये सारा का सारा खाना इंटू टू चाइनीज स्ट्रीट फूड आइटम्स आज बहुत टाइम बाद मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। फटाफट से मैं आपको क्लोजअप दे देता हूँ। यहाँ मेरे सामने चाइनीज फूड प्लेटर है भाई, पूरा का पूरा बेहतरीन लग रहा है। जो सबसे पहले है मेरे पास चिकन लॉलीपॉप मिड ग्रेवी, पीछे की साइड है मेरे पास चिकन सेजवान फ्राइड राइस, इधर है मेरे पास अफगानी मोमो एंड पनीर तंदूरी मोमो। हाँ हाँ, दिखने में भाई बेहतरीन लग रहे हैं। पीछे की साइड है मेरे पास हनी चिली पोटैटो, अगेन दिखने में बहुत अमेजिंग। और इस साइड है मेरे पास चिकन सिंगापुरी नूडल्स, भर भर के डाल रखा है चिकन भाई। इस साइड है मेरे पास स्वीट एंड चिली चिकन, और पीछे की साइड है स्पाइसी चिली पनीर। वहीं इस साइड है मेरे पास एक स्प्रिंग रोल, मोमो, तंदूरी मोमो, अफगानी मोमो। भाई बेहतरीन लग रहा है दिखने में, मज़ा आने वाला है आज बहुत ज़्यादा। मुंह में आ रहा है बहुत ज़्यादा पानी। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें फटाफट से कर देते हैं आज का वीडियो स्टार्ट अफगानी मोमो के साथ। भाई ये रही चटनी। ओए ओए ओए, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। अरे भाई साहब, ऐसा लग रहा है पनीर भुर्जी डाल रखी अंदर। भाई ये मोमो वगैरह ना सब क्रिस्पी होने थे, बट क्योंकि ये डब्बे में टाइटली पैक थे, घर में आए तो भाई ये सॉगी हो चुके हैं। सेम फीलिंग इसके अंदर कर रखी है। बट ये बेटर हो रहा है अफगानी शो है। हाँ नाइस। सर्दियों का समय है, ये देखो कैसे ग्रेवी जम गई भाई तुरंत, देख रहे हो? देखो मेरे को लगता है जो रेस्टोरेंट है ना, ये मोमो वगैरह बनाता नहीं है जस्ट, लेकिन अपने एक प्लेटर के लिए इन्होंने मोमो का हिसाब किताब रख रखा है अपने पास। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोमो भाई इंडिविजुअली कहीं भी मेंशन नहीं थे, पूरा प्लेटर था जिसमें स्प्रिंग रोल, ये मोमो वगैरह दोनों तीनों चीज़ें साथ में आई हैं। और इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर भाई लिटरली मोमो वाला कोई भी आइटम नहीं है, समझो। ऑल दो टेस्टी बहुत है, लेकिन मोमो वाला आइटम नहीं है वो। जरा पनीर चख के देखें, पनीर की भी भाई ग्रेवी पूरी जम चुकी है। आजकल पता है मुझे चिकन से ज़्यादा डर पनीर खाने में लगता है। मतलब कैसा पनीर है कैसा नहीं है, यू नेवर नो। चिकन तो चिकन है। चिकन के ड्रॉबैक्स हमको पहले ही पता है कि भाई कैसे उनको मल्टीप्लाई करा जा रहा है कि नहीं। ये पनीर बेकार है। वाह, ये बढ़िया हो रहा है यार।
हाँ, सारे आइटम्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहे हैं। ये भी ट्राई करते हैं, पता नहीं क्या चाउमीन वाले स्प्रिंग रोल लग रहे हैं। इसमें पता है कैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे रात की बची हुई सब्जी, सुबह का रोटी मैंने तो सब उसमें डाली, फोल्ड करा और खाया, वैसे लग गया। मज़ा नहीं आया मित्र। स्वीट एंड चिली चिकन, नाइस। उन दोनों ही आइटम्स में ना पता है क्या हो रहा है, कुछ ऐसा एलिमेंट है उसमें जो दांतों में चिपक रहा है और दांत फिर आपस में चिपक रहे हैं। जब मैं बाइट मार रहा हूँ तब तो ठीक है, जब लेकिन जॉ ऊपर कर रहा हूँ आवाज़ आ रही है, वो चिपकने आ रही है। या तो ग्रेवी में कुछ गड़बड़ी है या फिर ये सिंथेटिक पनीर वगैरह है। सावधान रहें, सतर्क रहें। चिकन लॉलीपॉप खाएं, अरे खा लूँ। और हाँ, तीसरा रीज़न ये भी है कि भाई इन्होंने, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मोमो नहीं बनाते क्योंकि उन्होंने चटनी वैसी नहीं रख रखी है, प्रॉपर मोमो वाली नहीं रख रखी है। भाई मकबैंग से पहले ऐसी भूख लग रही होती है, बीच मकबैंग में आते ही सब भूख खत्म। चिकन सिंगापुरी नूडल्स, सब आइटम्स के लिए लिखा होगा मीडियम स्पाइसी, मतलब इनके वेबसाइट में कस्टमाइजेशन का ऑर्डर है, स्पाइसी कैसा चाहिए। सब में मैंने करा था मीडियम स्पाइसी या फिर फुल स्पाइसी, बट अभी तक कोई भी आइटम मेरे को उतना स्पाइस लेवल में भयंकर नहीं लगा है। समझो, ऐसा नहीं कि मैंने सामने से लिखा है, वेबसाइट में सामने से पूछा जाता है, तो पता नहीं क्यों इन्होंने स्पाइसी नहीं बनाया, या क्या पता इनके हिसाब से स्पाइसी हो, जिस हिसाब से क्योंकि इनकी सॉस है बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है भाई। जिनको स्पाइसी नहीं भी पसंद वो भी मतलब खा सकते हैं। आहा, ये लपेटे में नहीं आ पा रहा। चिकन सेजवान राइस, थोड़ा मुझे ना इन आइटम्स के साथ कुछ ग्रेवी वाला आइटम मंगाना था, जैसे मंचूरियन हो गया ऐसा कुछ, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं।
जो कि डेफिनेटली अगर हम गरम गरम खाते तो नहीं लगते। ज़रा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं भाई इन दोनों ही चीज़ों का। मुंबई में ऐसी बहुत सी चीज़ें मिला करती थी पता। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ड्राई हो रहा है साला। एक टॉपिक है जो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है, बहुत दिनों से, और मैं उस चीज़ को ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो टॉपिक है अनूने सूद। इंस्टाग्राम पे आई यूज टू फॉलो हिम। तो कुछ टाइम पहले ही उनके दोस्त की शादी हुई थी, जिसको वो प्यार से बुड्ढे बुड्ढे बोलते हैं। तो शादी की स्टोरीज डाल रखी थी। फिर शायद वो भी लास वेगस की स्टोरीज थी जो हान के साथ उन्होंने फ़ोटो डाली थी, पगानी के ओनर के साथ जो फ़ोटो डाल रखी थी। मतलब 6 नवंबर को पोस्ट हुआ है एक फ़ोटो, और 8 को खबर आ रही है कि वो इस दुनिया में नहीं है। ट्रस्ट मी, जब इंस्टाग्राम पे मैंने ये पोस्ट देखा मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा ये पक्का कुछ प्रैंक वगैरह कुछ तो होगा। मतलब वो फन लविंग बंदा था यार, वो मजाक मस्ती करता रहता था, मान ही नहीं रहा था मैं। अनटिल मैंने मुदित की स्टोरी देखी। मुदित क्लासिक नोएडा का ओनर है, जहाँ हम गाड़ियाँ मॉडिफाई करवाते हैं। मैंने भी अपनी थार वहीं से करवाई थी, उन्होंने भी वहीं से करवाता था अपनी थार में काम, दोनों ही थारों में। उस पोस्ट में कमेंट्स टर्न ऑफ कर रखे थे। फिर उसके बाकी दोस्तों की भी स्टोरीज वगैरह में देखा मैंने। जो चला गया वो तो चला गया, ठीक है, उसके लिए बुरा लग रहा है। मुझे बाकी लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो उसके ब्लॉग्स में, उसकी इंस्टा स्टोरीज में, इंस्टाग्राम पोस्ट में जो लोग थे। उसकी दीदी की बेटी जिसके हाथ वो स्टोरीज डालता रहता था दुबई में, उसके दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी मम्मी जो उसके व्लॉग्स में आती रहती थी। सब कुछ रातों रात हुआ है। कॉज भी कंफर्म नहीं किया गया है उनके परिवार के थ्रू कि क्यों हुआ। कार्डियक अरेस्ट बोल रहे हैं। बट अच्छा खासा फिट बंदा था वो। फिट बल्कि हुआ था वो, पहले थोड़ा मोटा था, अब तो फिट हुआ था। मेन मुद्दा ये है कि इतना फास्ट पेस हो चुकी है लाइफ्स हमारी सभी की, कि उसके जस्ट नेक्स्ट डे सब कुछ नॉर्मल हो गया था। मैं और मेरा दोस्त है प्रशांत उसको फॉलो करता था, काफ़ी अच्छे उसके व्लॉग्स देखता था। मेरी और प्रशांत की एक बार भी बात नहीं है उस टॉपिक पे, एक बार भी बात नहीं हुई। प्रशांत अपनी बढ़िया स्टोरीज डाल रहा है, मैं अपनी बढ़िया स्टोरीज डाल रहा हूँ। बाकी के क्रिएटर्स अपनी स्टोरीज वगैरह सब कुछ नॉर्मली डाल रहे हैं, ऐसे डालते रहते हैं। हम यहाँ कुछ लोग थे जो एडमायर करते थे अनूने सूद का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तारीफ़ करते थे भाई कि उसके इतने सोर्सेज हैं इनकम के, उसने इतनी मेहनत करी, यहाँ ये करता है, यहाँ ये करता है, बीएनबी खोल रखा है, मनाली में ये है वो है सो है। हम लोगों की भी आपस में ना कुछ एक आधी बारी ऐसी बात हुई कि यार शॉकिंग था। अदर देन दैट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि अर्लियर इट यूज टू बी कि यार आप सोचते थे कुछ देर उस चीज़ के बारे में, आपके दिमाग से वो बात जाती ही नहीं थी। बट आज की डेट में एंटरटेनमेंट के इतने सारे सोर्सेज हो चुके हैं कि आपके दिमाग में कोई बात रुकती नहीं है। उसकी फैमिली के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और समझ सकता है, और हम तो बिल्कुल नहीं समझ सकते उसकी फैमिली का पेन। 32 साल का था वो, 32। बट एक बात बहुत अच्छी है कि उस एज में उसने बहुत चीज़ें देख ली थी, बहुत चीज़ें कर ली थी, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ कर लिया था उसने। उसके जाने के बाद उसकी वीडियोस हैं बस यहाँ। मतलब इंसान कंप्लीटली चला जाता है, कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली समझो गायब ही हो गया, पहचान ही गायब हो गई। बट समझो कितनी अजीब सी बात है, अब आपका नाम भी कोई बोलने वाला नहीं है। पहले दिन में हज़ारों बार, सैकड़ों बार कोई दिन में आपका नाम बोलता होगा, धीरे धीरे करके इट्स गॉन। रियलिटी हिट करती है आपको,
और वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सिमिलर थोड़ी सी सिचुएशन लगती है मुझे कि यूट्यूब में थे वो भी और मैं भी यूट्यूब पे ही हूँ, तो इसलिए रिलेट कर पाते हैं अपन। तो जब ये खबर आई कि वो लास वेगास में था, रात को सोया और सुबह नहीं उठा, फिर मैं ये सोचने लगा कि यार व्हाट इफ़ मैं भी इतने सोलो ट्रिप्स में गया हूँ, अकेले इतनी दूर दराज जगहों में सोया हूँ, क्या वो चीज़ सही है? सिचुएशन, कंडीशन, ये सब चीज़ें देखने के बाद आई डोंट थिंक वो सही है भाई। हमेशा आपके साथ एक जना होना चाहिए ताकि भगवान ना करे कि कभी कुछ हो तो एटलीस्ट अगर बचने के चांसेस हैं तो आप बच पाओ, वो आपको बचा पाए या वो इन्फॉर्म कर पाए घर वालों को। मुझे नहीं पता वो अकेला था या नहीं था, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो अकेला था। काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं तब से मेरे लिए। स्पीति को अब मैं उस नज़र से नहीं, स्पीति मतलब अन्य सूद था, मनाली होते हुए स्पीति जाता था हमेशा। स्पीति मतलब अनुने सूद। अब जब कभी मैं स्पीति की पिक्चर्स देख रहा हूँ, आजकल विंटेज स्पीति के एड्स चल रहे हैं, दिमाग में खाली वही आ रहा है यार, सूद आ रहा है। बहुत तगड़ी रियलिटी है, इसलिए ये बात बोलते हम सब हैं, अप्लाई बहुत कम जने करते हैं इस बात को कि भाई जो है आज है, कल के बारे में सोच के तुम आज हल्के में जी रहे हो, पैसा सेव करके चलो फ्यूचर के लिए, वो अच्छी बात है, ऐसा नहीं सब आज ही उड़ा दिया। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस सेविंग करने के चक्कर में आप अपना प्रेजेंट दरिद्र होके या किसी अभाव में रह के इच्छा को दबा के रह रहे हो। फुलफिल ईच एंड एवरी ड्रीम ऑफ योर्स, ड्रीम, विश, जो भी है। खैर एनी विच वे, अब मैं आपको इन सारे के सारे आइटम्स का भाई टोटल बता देता हूँ कि मेरा पेट तो भर चुका है। 1396, 1396 सब कुछ, 1396 इंक्लूडिंग टैक्सेस, सब कुछ ऑर्डर कर रखा है मैंने पॉप्स किचन से, जहाँ ऑफर चल रहा था कि अगर आप 500 रुपये से ऊपर का कुछ भी ऑर्डर कर दो तो फिर आपको बाय वन गेट वन मिलता है। तो मुझे हर एक आइटम के साथ वही आइटम और मिला है फ्री। भाई इससे बेटर क्या हो सकता है? टेस्ट वाइज में मैं आपको बता दूँ, इट वॉज डिसेंट, बैड नहीं था। कुछ आइटम्स डिसेंट से ऊपर थे, गुड में, मोमो को छोड़ के, बाकी सारे के सारे आइटम्स वैसे ही थे जैसे होने चाहिए। आई जस्ट होप गाइस आप लोगों को आज का ये मकबैंग पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। चलो पीस।